गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन बच्चों गुड मॉर्निंग। मान्या। गुड मॉर्निंग शिस्टा। यशनेश। यस बेटा। कल हम एक पॉइंट पर थे, किन कंडीशंस में गुड्स जाने पर परचेस अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। अकाउंट्स में ऐसी टोटल 6 कंडीशंस हैं जब बिजनेस से गुड्स जाने पर परचेस अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। एक कॉमन लॉजिक है छह को क्रेडिट करने के पीछे। इन छह कंडीशन में गुड्स परचेस प्राइस पर बिजनेस से जाता है। परचेस प्राइस पर बिजनेस से जाने की वजह से आप परचेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। पहला पॉइंट जो कल हमने डिस्कस कर लिया था, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। ठीक है। दूसरा, गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल। राइट है। तीसरा, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू एनी रीजन, है ना। क्या बोला? ड्यू टू एनी रीजन। बहुत सारे रीजन से गुड्स लॉस्ट होता है, वो एक ही पॉइंट बना दो। फायर्स जनरली 3 से होता है। गुड्स लॉस बाय फायर, माल में आग लग जाती है, अगला ट्रांजेक्शन हम वही देख रहे हैं। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट या स्टोलन, माल चोरी हो जाता है। और गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, कोई गुड्स आ रहा है हमारी शॉप में और एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। अब गुड्स के लॉस्ट होने की वजह से अगेन गुड्स कॉस्ट प्राइस पर क्रेडिट होगा। देखो एक लॉजिक बना लो, चैरिटी में गुड्स देना, चैरिटी क्या है? लॉस है। सैंपल में देना क्या है? लॉस है। आग लगना या चोरी होना क्या है? लॉस। मैंने कल क्या फंडा दिया था आपको? अकाउंट ये मानता है कि आपके बिजनेस से गुड्स गया, बदले में कुछ आया, तो ये सेल हुआ। गुड्स गया और बदले में कुछ भी नहीं आया, कहां गया हमें कोई लेना देना नहीं, अगेंस्ट में कुछ मिला क्या? हमने कहा नहीं सब कुछ भी नहीं मिला। बोले तुम्हारा लॉस है। गुड्स गया, बदले में कुछ नहीं मिला, ये लॉस है। और बेटा लॉस में कभी प्रॉफिट नहीं जोड़े जाते हैं, तो एक पूरी अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल बहुत आगे तक यूज होगा। क्या? लॉसेस ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। लॉसेस ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब परचेस प्राइस होता है। हानियों को हमेशा लागत मूल्य पर लिखा जाता है, कभी भी लॉस में प्रॉफिट नहीं जोड़ते हैं बस। ठीक है ना। तो ये अगेन गुड्स परचेस प्राइस पर जाएगा। ठीक। चौथा जो हमने ट्रांजेक्शन में ही देख लिया है, गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज। अब आप मेरे इसको पूछते हो सर क्या ये लॉस है? नहीं बेटा ये लॉस नहीं है। गुड्स घर में जा रहा है, उसका बेनिफिट घर में मिलेगा, लॉस नहीं है। लेकिन एक ऑनर अपनी शॉप से अपने घर पर गुड्स ले जाता है तो उस पर प्रॉफिट नहीं जोड़ेगा। अपने आप से कोई प्रॉफिट थोड़ी लेता है। अगर अपने आप से प्रॉफिट लिया तो क्या प्रॉफिट लेने वाला बंदा भी वही, देने वाला बंदा भी वही, वो प्रॉफिट नलीफाई हो जाता है। इसलिए अगेन गुड्स परचेस प्राइस पर जाएगा। राइट है। फिफ्थ, ये बहुत अच्छी कंडीशन है, ये क्वेश्चन में अप्लाई होगी, हो सकती है। गुड्स गिवन टू एम्प्लॉई एज सैलरी। किसी एम्प्लॉय को गुड्स दिया। क्यों सर किसी एम्प्लॉय को गुड्स क्यों दे रहे हैं? बेटा सैलरी के फॉर्म में। कई बिजनेस ऐसे हैं जो अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं भाई तेरी सैलरी है 10,000, है ना, तू एक काम कर, चाहे तो, कंपलसरी नहीं है, तेरी इच्छा हो तो 5,000 सैलरी हम तेरे को कैश में दे देंगे और तू 5,000 का गुड्स ले जा। फॉर एग्जाम्पल वो ग्रोसरी शॉप है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है। अब ग्रोसरी शॉप में घर के यूज का सामान मिलता है,
उस एम्प्लॉय के घर में भी सामान की जरूरत रहती है, वो सोचता है बजाय खरीद कर लाने के अपनी दुकान से ले जाते हैं। अब अकाउंट ये कहता है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को गुड्स दे रहे हो तो वो गुड्स उसको परचेस प्राइस पर दो, उससे प्रॉफिट मत कमाओ, क्योंकि वो एम्प्लॉय भी आपके बिजनेस का एक हिस्सा है। भले वो ऑनर नहीं है, वो ऑनर नहीं है। सुबह 8 बजे दुकान खुलती है, ऑनर आता है, साथ में एम्प्लॉय भी आ जाता है। रात को 8 बजे दुकान बंद होती है, ऑनर घर जाता है, एम्प्लॉय भी घर जाता है। पूरे टाइम वो ऑनर के साथ मिलकर काम करता है। वो ऑनर नहीं है, वो एम्प्लॉय है, लेकिन काम तो वो बिजनेस में साथ में कर रहा है, वो आपके बिजनेस का एक हिस्सा हो गया। आपने अगर उसको गुड्स परचेस प्राइस पर दिया तो वो खुश रहेगा, यार मेरा मालिक मेरे से प्रॉफिट नहीं कमाता है, ठीक है ना, आपको ज्यादा मेहनत से काम करके देगा, राइट। तो ये यहां पर थॉट है, ये प्रिंसिपल हो गया। अब आप बोलो सर एक कंजूस आदमी है, वो तो अपने एम्प्लॉय को भी नहीं छोड़ता है। बेटा वो उस कंजूस आदमी की बात होगी। अकाउंट आपको रूल सिखाता है, अकाउंटिंग्स पढ़ रहे हो ना आप, रूल सीखो। अब ये रूल अगर दुनिया में कोई अप्लाई नहीं कर रहा है तो बेटा उस व्यक्ति की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यहां पर एम्प्लॉय को अगर सैलरी के फॉर्म में गुड्स दिया जाए तो ये गुड्स भी परचेस प्राइस पर जाएगा। अब इसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए। एक एम्प्लॉय को सैलरी के फॉर्म में गुड्स दिया, चलो अच्छा एक बड़ा कॉमन ट्रांजैक्शन की एंट्री पूछता हूं, सैलरी पेड, क्या एंट्री करते हो। सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा, और पेमेंट काय में हो रहा है, कैश, सैलरी टू कैश, सही है। अब यही ट्रांजैक्शन आ गया सैलरी गिवन इन गुड्स, बना दो एंट्री, सिंपल है, सैलरी डेबिट टू परचेज। इस ट्रांजैक्शन की एंट्री इसी होगी। बिल्कुल बढ़िया है बेटा, ठीक है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, शेष्टा, यशनेश, सैलरी डेबिट टू परचेस। लास्ट तो बहुत ही क्लास पॉइंट है, गुड्स यूज फॉर मेकिंग ऑन एसेट्स। ऑन एसेट्स का मतलब होता है अपनी एसेट्स, स्वयं की एसेट्स। बिजनेस ने कोई एसेट्स बनाने के लिए अपना ही बिजनेस गुड्स यूज कर लिया, बिजनेस ने अपनी एसेट्स बनाने के लिए अपना ही गुड्स यूज कर लिया, ऐसा हो सकता है क्या? कोई एग्जांपल? हाँ बेटा, कैसे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला है। सिट डाउन बेटा। हाँ तू बोल रहे। नहीं, सर्विस सेंटर अलग हो जाएगा बेटा। नहीं, तू ऐसा बोल सकता है कि महिंद्रा अपने सर्विस सेंटर पर अपने ही पार्ट्स यूज कर रहा है, लेकिन वो भी स्टॉक ही होगा। हाँ, अच्छा, हाँ, ओके, बिल्कुल एग्री, ठीक है, मैं अब समझा उसको। हाँ, अपने, नहीं वो स्टॉक हुआ बेटा, वो एसेट्स थोड़ी हुआ। देखो एक एग्जांपल ये है कि आपकी प्लाईवुड की दुकान है, प्लाईवुड समझते हो आप? ये जो टेबल का टॉप है ये प्लाईवुड है, ठीक है ना। ये बड़ी बड़ी शीट्स आती हैं, देखी होगी सबने, है ना। एक प्लाईवुड बेचने वाले की दुकान है। अब उसको अपनी दुकान का सामान रखने के लिए, फाइल वगैरह रखने के लिए एक अलमीरा बनवाना है, राइट है। अब उसने कारपेंटर को बुलाया, जगह बता दी, भैया ये पूरा जो पोर्शन है ना, ये इतना बड़ा अलमीरा बना दे। कारपेंटर ने बोला 8 प्लाईवुड की शीट लगेगी और दूसरा सामान भी लगेगा, लेकिन मेन 8 प्लाईवुड की शीट लगेगी। अब वो प्लाईवुड शीट कहीं और से खरीद कर लाएगा या अपनी दुकान से लेगा? उसकी दुकान ही प्लाईवुड बेचने की, कहीं और से क्यों खरीद कर लाएगा? अपनी दुकान का स्टॉक में से 8 प्लाईवुड शीट निकाली, कारपेंटर को दे दी, कारपेंटर ने काट पीट कर उसके ऊपर अलमीरा बना दिया। वो 8 शीट उसका गुड्स है, और वो गुड्स कन्वर्ट हो गया फर्नीचर में, और फर्नीचर उस बिजनेस की एसेट्स है। क्या हुआ? अपनी एसेट्स बनाने के लिए अपना गुड्स यूज कर लिया, राइट है। भाई का एग्जाम्पल बहुत टेक्निकल है यार, बढ़िया, मजा आ गया तेरा एग्जाम्पल सुनकर, ठीक है ना। महिंद्रा गाड़ियां बनाता है, राइट। अब वो महिंद्रा का बहुत बड़ा फैक्ट्री है, उसमें ऑफिस भी है। अब बड़े बड़े
लेवल के एम्प्लॉयज को ऑफिस से घर, घर से ऑफिस लाने की फैसिलिटी है कंपनी देती है, तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपनी गाड़ी यूज कर लेती, ठीक है ना। अपने स्टॉक में से 10 गाड़ियां निकाली और उसको अपनी ही ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के लिए यूज किया, तो क्या है ये अगेन गुड्स का यूज एसेट्स में हो गया। तो जब भी अपने बिजनेस का गुड्स यूज करके कोई एसेट्स बनाई जाए तो वो गुड्स भी परचेस प्राइस पर जाएगा। अगर आप गुड्स को प्रॉफिट ऐड करके एसेट्स बनाने के लिए यूज करोगे तो आपकी एसेट्स की कीमत बढ़ जाएगी, अकाउंट उसको परमिट नहीं करता है, ठीक है, ये पॉइंट है। तो बेटा जी पॉइंट देखो कहां से स्टार्टिंग की हमने, मैंने आपको क्लैरिटी दे रहा हूं इसलिए, और अब मैं समझता हूं सबका माइंडसेट बन गया होगा कि नहीं भैया भले ही जर्नल हमने पढ़ा हुआ है लेकिन ये चीजें हमारे नॉलेज में अगर नहीं थी तो अब आ गई, तो आपका नॉलेज परफेक्ट हो गया। और क्या है देखो जल्दबाजी है, अब अगर एग्जाम 4 महीने बाद होती तो मजबूरन मुझे यही बोलना पड़ता नहीं बेटा ये नहीं हो पाएगा। ये नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को मैं वीडियो दे देता हूँ उसके, मेरे सारे लेक्चर्स के वीडियोस बने हुए हैं बेटा, वो नीचे संदीप भैया बैठते हैं और नीचे राहुल भैया बैठते हैं, उनसे वीडियो ले लो। अभी क्या अप्रैल और मई में बैच चालू हुई, सितंबर अटेम्प्ट की यही हुआ, पूछ लो किसी से भी। लेकिन मैं मानता हूं कि उन बच्चों को मैंने ये पॉइंट नहीं पढ़ाया, कहीं ना कहीं उनके नॉलेज में रिडक्शन है। अपन आज शुरुआत कर रहे हैं, अपन जून फर्स्ट वीक की बात करें, ठीक है, अपने को एग्जाम देनी है जनवरी में, मैं नहीं बोल रहा हूँ जनवरी तक सिलेबस जाएगा, ये सिलेबस नवंबर से पहले ही एंड हो जाएगा, ठीक है ना। आपके पास 6 महीने का टाइम, परफेक्ट पढ़कर जाओ ना यार, ईगो नहीं रखना है। अब मैं आप सब लोग सेटल हो गए इसलिए बोल सकता हूं, डेफिनेटली मैं जब बेसिक पढ़ाता हूं कई बच्चों अरे यार ये क्या बकवास कर रहा है, वही जर्नल लेजर पढ़ा रहा है हमें नहीं, नहीं ये ईगो है बेटा। कोई टीचर आपको कुछ बोल रहा है उसको मानो, एक्सेप्ट करो, आप यहां ग्रोथ के लिए आए हो। अब यही नॉलेज लेकर आप आगे बढ़ते हो तो आपका एक सॉलिड नॉलेज होता है, फिर आपके कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं। चलो ये हो गया हमारा एक ट्रांजैक्शन जिस पर हम थे। आप प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया, ठीक है ना, अपन वापस इसी को डिस्कस कर लेते। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज का अंडरस्टूड कर लेना, मीनिंग कि ये प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया है, ठीक है ना। अब प्रोप्राइटर बिजनेस से कुछ भी ले जाए तो बेटा वो ड्राइंग होता है, ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, और यहां ड्राइंग गुड्स के फॉर्म में हुआ। अब ये गुड्स परचेस प्राइस पर जा रहे हैं तो परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या बन गई बेटा इसकी, ड्राइंग्स डेबिट टू परचेस। अब बेटा बहुत क्लास ट्रांजैक्शन है नेक्स्ट, जो ट्रांजैक्शन आज हम यहाँ जर्नल में पढ़ रहे हैं ये अभी आगे फाइनल अकाउंट में यूज होगा। गुड्स परचेज फॉर ₹10,000, 10,000 का गुड्स परचेस किया। जब किसी ट्रांजैक्शन के साथ पर्सन का नाम ना हो तो वो ट्रांजैक्शन कैश में माना जाता है। ये हमने कल जो गुड्स परचेस फॉर्म किरण के साथ पढ़ा था वो चीज यहाँ रिपीट हो रही है। बताइए एंट्री क्या होगी, क्या आ रहा है बेटा, गुड्स, क्या जा रहा है, कैश। गुड्स आ रहा है तो डेबिट, तो परचेस अकाउंट डेबिट, कैश गया तो कैश क्रेडिट, परचेस डेबिट टू कैश, ठीक है ना। संदीप जी इनका ग्रुप बन गया कि नहीं बना, आज बन जाएगा, ठीक है। परचेज डेबिट टू कैश 10,000,
आगे बेटा एक पूरा ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसकी अपनी एक एंट्री सेपरेट होगी। गुड्स आ रहे हैं, परचेस अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट, परचेस डेबिट टू कैश। ठीक, अब बेटा ध्यान से पढ़ना, जब एंट्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद नोट करना, सब पेन कॉपी पर रख देना, सिर्फ समझना है। गुड्स परचेस फॉर ₹10,000, 10,000 का माल खरीद लिया। विच वर फुल्ली इंश्योर्ड, ये माल इंश्योर्ड है। इंश्योर्ड है का मतलब इस गुड्स का इंश्योरेंस करवा लिया। गुड्स के इंश्योरेंस करवाने का क्या मतलब होता है? आपको डाउट लग रहा है कि इस गुड्स में कोई लॉस हो सकता है, तभी कोई व्यक्ति अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाता है। ठीक है ना? जैसे गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने रूल ही बना दिया, कोई भी गाड़ी, ठीक है ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर साइकिल के अलावा, तो आपको इसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कंपलसरी इंश्योरेंस का रूल इसलिए बनवाया क्योंकि गाड़ी सबसे रिस्की चीज होती है, चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए गाड़ी का इंश्योरेंस। बाकी चीजों का इंश्योरेंस अपनी इच्छा से होता है। अब आपने 10,000 का गुड्स खरीदा, कहीं दूर से आ रहा है, आपको लग रहा है यार कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, यार कोई आग लग जाएगी, चोरी हो जाएगी, एक काम करो इंश्योरेंस करवा लो। अच्छा, इंश्योरेंस करवाने का मतलब क्या होता है? ये तो इंश्योरेंस करवाने का पर्पस हुआ। इंश्योरेंस करवाया कैसे जाता है? गुड्स आपने खरीद लिए, उसका बिल इंश्योरेंस कंपनी को दे दो। ठीक है ना? ये गुड्स है भैया, इसका इंश्योरेंस कर दो। इंश्योरेंस कंपनी आपको तुरंत उस पर एक पॉलिसी बना कर दे देती है। इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले कुछ पैसा लेती है, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। राइट है? ये इंश्योरेंस करवाने का मतलब है। अब सीधी बात करें तो इंश्योरेंस करवाना एक पेपर वर्किंग है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है और इसकी एंट्री नहीं होती है। गुड्स इंश्योर्ड है, हाँ ठीक है भैया, एंट्री नहीं होगी क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन नहीं। अब आगे बोल रहा है, आउट ऑफ दीज गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसमें से जो 10,000 का माल खरीद कर इंश्योरेंस करवाया था, उस माल में से 8,000 रुपए का माल फायर से डिस्ट्रॉय हो गया। आग लग गई भैया, क्या करोगे? अरे रुक जा रे, एंट्री नहीं पूछ रहा हूं। आग लगी तो क्या करोगे? आग बुझाएंगे। वाह, कितना इंटेलिजेंट आंसर दिया भाई ने। बढ़िया बढ़िया। हाँ, ऐसा थोड़ा हल्का फुल्का चलना चाहिए। आग लगी तो क्या करेंगे? आग बुझाई, बुझा दी आग। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे, भाई हमने जिस गुड्स का इंश्योरेंस कराया था उसमें आग लग गई, आ जाओ पैसा दे दो। ठीक है ना? इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किया। आगे पढ़ो। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट क्लेम ₹5,000। क्या किया इंश्योरेंस कंपनी ने? 5,000 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। देखो, आपके गुड्स में आग लग गई, आपने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किया। इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर आता है, इंश्योरेंस कंपनी का जो बंदा स्पॉट पर आता है उसको सर्वेयर कहते हैं। सर्वेयर आएगा, सब चेकिंग वेकिंग करेगा, बिल मांगेगा, सब कुछ करेगा और अपनी रिपोर्ट बनाकर इंश्योरेंस कंपनी को देगा कि साहब इस तरह से ये लॉस हुआ है और ये लॉस इतने का है। राइट है? अब इंश्योरेंस कंपनी उसकी रिपोर्ट पर उसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं भाई इनको 5,000 का क्लेम दो। और इंश्योरेंस कंपनी आपको एक लेटर देती है। पुराने टाइम पर लेटर होता था, आज मेल आता है। अब मेल आ जाता है कि भाई हम आपको 5,000 का क्लेम देंगे। देंगे मतलब एक्सेप्ट हुआ, देंगे मतलब एक्सेप्ट हुआ। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, सर वो आपने सेकंड नंबर क्वेश्चन छोड़ रखा है। हाँ बेटा अपन करेंगे। अकबर ने बोला करेंगे, बस हो गया, करेंगे, आज नहीं किया। ठीक है ना? दूसरा ये था, आपने बोला सर वो सेकंड नंबर छूटा है, चलो स्टार्ट करो सेकंड नंबर, मतलब मैंने करवा दिया। दो अलग अलग चीजें हो गई। ठीक है, तो पहले इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करती है मतलब स्वीकार करती है। ठीक है, हम आपको क्लेम देंगे। राइट है? फिर क्या लिखा है? एंड पेड इट, दे दिया।
पहले क्लेम एक्सेप्ट होता है, प्रोसेस है पूरी इंश्योरेंस कंपनी की। सिर्फ एंट्री रटने से काम नहीं चलेगा, एक पूरा सिस्टम माइंड में रखो। आप सीए स्टूडेंट हो, हर चीज का नॉलेज आपको होना चाहिए। आग लगती है तो पहले सर्वे होता है, रिपोर्ट बनकर इंश्योरेंस कंपनी में जाती है, इंश्योरेंस कंपनी क्लाइंट को इन्फॉर्म करती है हम आपको इतना क्लेम देंगे, और उस क्लेम के एक्सेप्टेंस के कुछ टाइम बाद कंपनी क्लेम दे देती है, और ये क्लेम मिल भी गया। ठीक, पूरा एक ट्रांजैक्शन है बेटा, क्योंकि डेट एक ही है। आज 8,000 रुपए के माल में आग लग गई, चूंकि गुड्स इंश्योर्ड था तो 5,000 क्लेम मिल गया। बेमानती नहीं लग रही है क्या यहां? क्या बेमानती लग रही है भैया तेरे को? हाँ, अरे सर माल जला 8,000 का, ये साले क्लेम 5,000 ही दे रहे हैं, बेमानती है ये? बोलो यस और नो। नहीं है। इसलिए नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी कभी भी पूरा क्लेम नहीं देती है, राइट है? इंश्योरेंस, ये हमारा बुकिश नॉलेज है। आप किसी भी बुक से किसी भी चैप्टर में इस तरह का ट्रांजैक्शन पढ़ो, कम से कम 5-7 अलग अलग टॉपिक में ये आपको ट्रांजैक्शन मिलेंगे, लॉस बाय फायर वाले। कभी भी पूरा क्लेम नहीं मिलता है ना? और रियल लाइफ ऑस्पेक्ट कभी भी पूरा क्लेम नहीं मिलता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन किसी पर अप्लाई हुआ तो हाथ ऊंचा करना। क्या किसी की गाड़ी चोरी हुई और बाद में क्लेम मिला क्या? आपके साथ, आपके दोस्तों के चाहने वालों के साथ हुआ? तेरे साथ? किसके साथ हुआ? बड़े पापा के साथ। क्या हुआ? 2,90,000 की बाइक थी, चोरी हो गई थी क्या? कि चोरी हो गई, और पहले महीने में ही चोरी हो गई। कितने क्लेम मिला? 2,10,000। ये कोई मैं इसको सिखा कर नहीं लाया हूं यार, है? ऐसा रियल में होता है। सिट डाउन बेटा। अब ये क्या बोल रहा है? पहले महीने ही चोरी हो गई। अब हमारे इंदौर के लोगों के साथ ट्रेजेडी है। इंदौर के कितने, हाथ ऊंचा करो। खजराना गए हो ना? इंदौर में कोई सी भी गाड़ी खरीदी जाएगी, वो पहले खजराना मंदिर में जाती है पूजा के लिए, है ना? और ऐसे हर शहर में कोई ना कोई धार्मिक, एक अपन लोग हैं, थोड़ी सी एक सी भावना रहती है, तो वो पहले पूजा करवा लो यार इस गाड़ी की, है ना? अब वो क्या होता है, पूजा के लिए ले गए, गाड़ी बाहर पार्किंग में खड़ी, अंदर पंडित जी को ढूंढने गए, मालूम पड़ा गाड़ी वहीं से चोर ने पूजा कर दी, पहले गाड़ी चोरी हो गई। पहले क्या होता था, गाड़ी खरीदते थे, उसके बाद उसका इंश्योरेंस होता था, एक आध दिन लगता था इंश्योरेंस होने में, और इस तरह की ट्रेजेडी इंडिया में बहुत हुई। तो अब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, सारे शोरूम वालों के ऊपर ये गाड़ी का रूल है, गाड़ी बिना इंश्योरेंस के शोरूम से बाहर नहीं होती। हम गाड़ी खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीदने का जिसका भी एक्सपीरियंस है, शोरूम के अंदर गाड़ी खड़ी रहती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी हो, वो गाड़ी मैकेनिक बाहर निकाल कर लाएगा, फिर आपको हैंड ओवर करेगा, ठीक है? वो गाड़ी बिना इंश्योरेंस के अब शोरूम से भी बाहर नहीं हो सकती, ठीक है? अब गाड़ी का इंश्योरेंस है, खजराना ले गया बंदा, वहीं से ही चोरी हो गई, साले तब भी क्लेम पूरा नहीं देंगे, नहीं देंगे पूरा क्लेम। अब आप सुप्रीम कोर्ट तक आप मत लड़ो, लोग लड़ लिए, नहीं मिला क्लेम, कि उसका सीधा सा रीजन है, 10,000 के माल में कितने का प्रीमियम लगा होगा? 10,000 का माल इंश्योरेंस करवाया, कितना? 500 रुपए, बस, इससे ज्यादा प्रीमियम नहीं है। आपने इंश्योरेंस कंपनी को 500 रुपए का प्रीमियम दिया, अब आग लग गई, राइट? तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है 5,000 क्लेम दे दिया भैया, 500 रुपए में और कितना लेगा तू? थोड़ा सा लॉस तू भी बियर कर ले, ठीक है ना? हाँ, बहुत ज्यादा कम क्लेम होता है, और क्लाइंट कोर्ट में या कंज्यूमर फोरम में केस लगाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को वो लोग ऑर्डर देते, नहीं भाई क्लेम बढ़ाओ, लेकिन 100% क्लेम कभी नहीं मिलता है। समझ गए? तो यहां पर हमारी क्वेश्चन में माल कितने का जला? 8,000 का। क्लेम कितना मिला? 5। बेटा जी ये 3,000 क्या है? लॉस। कौन सा लॉस है? आग लगने की वजह से लॉस हुआ, इसको बोलेंगे लॉस बाय फायर। चलो अब सब लोग दिमाग लगाकर एंट्री बनाना, कुछ भी नोट वोट नहीं करना है। क्लेम मिला,
नहीं भैया क्लेम मिल गया। अरे अब कल एक परसों एक ट्रांजेक्शन आया था ना, लोन लिया। अरे लोन कोई वस्तु थोड़ी है जो मिल गया, लोन में क्या मिला। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूं क्लेम मिला, तो क्लेम कोई वस्तु थोड़ी है जो पैसा मिला। क्लेम में कैश मिला। बोलो क्या होगा। 5,000 से कैश अकाउंट डेबिट। 3,000 का लॉस है बेटा जी। लॉस बाय फायर डेबिट, लॉस डेबिट होता है, नॉमिनल का रूल। बेटा समझ पा रही है। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। लॉस बाय फायर, लॉस है, डेबिट। टू गुड्स गए, गुड्स गए। अभी पढ़ा था अपन ने पिछले पॉइंट पर पूरा नॉलेज। गुड्स जाने पर कौन सा अकाउंट क्रेडिट करोगे। परचेस। कौन सी प्राइस पर जा रहा है गुड्स। परचेस प्राइस पर। यहां तो सीधे सीधे दिख रहा है आपको, 10,000 का माल खरीदा था, परचेस डेबिट हुआ, और उसी में 8,000 रुपए का माल चला गया, तो परचेस क्रेडिट होगा ना। चलो फिर से बताओ पूरी एंट्री। कैश डेबिट, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेस। ठीक है, ऑनलाइन बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अब कोई इसके अलावा कोई चेंज बताएगा। इसमें चेंज है भाई। अभी फर्स्ट राउंड पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एंट्री ऐसी बनाई मैंने, अब इसको चेंज करो। इसमें एक पॉइंट गलत जा रहा है। टेक्निकली कोई चीज भी अपनी गलत नहीं होगी, कैश नहीं होता है। आज के टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी कभी भी क्लेम कैश में नहीं देती है, सीधे बैंक में पैसा डिपॉजिट करती है। जिसका भी लॉस होता है उससे बैंक उसकी डिटेल लेगी। भाई तू अपनी बैंक डिटेल भेज दे, वो बंदा बैंक डिटेल देगा, बैंक सीधे उसके अकाउंट में क्लेम क्रेडिट करती है। 100 रुपए का क्लेम भी कैश में नहीं होता है। रूल है बेटा, कोई भी कंपनी रूल को ओवर रूल नहीं करती है। गवर्नमेंट ने बोल दिया ऐसा करना है मतलब पक्का ऐसा करना है, तो बस थोड़ा सा चेंज कर दो। पैसा कैश में नहीं आएगा, बैंक में जाएगा। तो बजाय कैश डेबिट करने के क्या डेबिट करोगे, बैंक डेबिट। तो पैसा बैंक में आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। लॉस बाय फायर आपका लॉस है तो लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेस। ठीक है बेटा, ये एंट्री बनेगी। श्रेष्ठा यशनेश मान्या सबको क्लियर होगा बेटा। कोई भी डाउट है ऑनलाइन बच्चों को चैट में अपना क्वेश्चन रेस कीजिए। ओके बेटा। चलिए बेटा, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। बेटा लॉस बाय फार नॉमिनल अकाउंट है यशनेश, यही पूछना चाह रहा है ना तू। नेचर वाइज जितने भी लॉसेस अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। हाँ जी। चेक रिसीव्ड फ्रॉम महेश इन फुल सेटलमेंट 1750। बहुत ही शानदार ट्रांजैक्शन जो दो डिफरेंट पॉइंट का नॉलेज दे रहा है। पहले दोनों डिफरेंट पॉइंट का नॉलेज लेंगे, इसी ट्रांजैक्शन के बेस पर फिर एंट्री फाइनलाइज करेंगे। ठीक है ना। इसमें से जिस चीज को आपको अपने रेफरेंस के लिए नोट करना है आप आराम से नोट करिएगा। चेक रिसीव फ्रॉम महेश इन फुल सेटलमेंट 1750। कौन है ये महेश। हाँ, अब ये महेश कौन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्च करो, कनेक्ट रहो क्वेश्चन से, क्वेश्चन से कनेक्ट होकर बात करो
कौन है महेश? वो 2-3 ट्रांजैक्शन पहले आओ, कल अपन ने पढ़ी थी वो एंट्री। ये है महेश, ये है महेश। कौन है ये? क्या किया था इसको? सेल किया था। कितने का सेल किया था? हाँ, 2000 मत बोलना, क्योंकि इसकी एंट्री अपन ने कितने से की थी? 1900। महेश डेबिट टू सेल। महेश भैया से कितना लेना है? महेश भैया से 1900 रुपए लेना है, ठीक है ना? और दे कितना रहे हैं वो? 1750 दे रहे हैं। 150 बाद में देंगे। बाद में नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे यार? वेरी गुड। जब बच्चे मुझे पढ़ाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सर ये बाद में नहीं देगा, क्योंकि यहां एक वर्ड लिखा है फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट मतलब महेश भैया ने हमें 1750 का चेक देकर बोला भाई ओवर, समाप्त, फिनिश। हमने कहा ओके। हमेशा ट्रेडर की अप्रूवल होती है इसमें, राइट है। अब पॉइंट आता है कि पैसा लेना तो था 1900, लेना है मतलब ड्यू, है ना? और मिला हमें 1750, ठीक है। ये 150 कम मिला। कम मिलना क्या है? लॉस को नाम दो भैया। श्रेष्ठ आंसर आया है ऑनलाइन। क्या भैया? क्या? अब 200 को भी मौका दे दे। तेरे प्रेशर में बच्चे बोल नहीं पा रहे। बेड्डेप तेरी बात सुन ली मैंने। अब 200 को मौका दे दे। बोलो और क्या बोल? हाँ, तो तूने पाला बदल लिया बेटा। अभी बेड्डेप बोल रहा था, ये बोल रहा था, तू डिस्काउंट बोल रहा है। और कौन है भैया? आओ आगे सामने। ये बेड्डेप नहीं है, डिस्काउंट है। क्या है ये? डिस्काउंट। बेड डेप्ट और डिस्काउंट में डिफरेंस भी बताऊंगा। अभी पहले अपने प्राइम पॉइंट पर फोकस करो। महेश से लेना कितना था? 1900। दिया कितना उसने? हम एग्री हैं क्या? फुल सेटलमेंट मतलब हम एग्री हैं। हम मींस ट्रेडर। देखो एक बात समझ लो, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो वो ट्रेडर खुद बन जाओ। बिल्कुल पक्की साइकोलॉजी बना लो। इससे अच्छी अकाउंटिंग आपको कभी समझ में नहीं आएगी। एक इंसानी फितरत है, ह्यूमन मेंटालिटी है। जो चीज अपने साथ होती है तो वो नॉलेज नहीं होता, वो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। और एक्सपीरियंस से इंसान सीख पाता है, नॉलेज से शायद उतना नहीं सीख पाता है। तो आपने को लेना था 1900, उससे मिला 1750। फुल सेटलमेंट का मतलब इस कम को लेने में हमारी अप्रूवल है, हमारी सहमति है। हाँ चल ठीक है, ओके। तो ये 150 हमने कम लिए, हमें कम मिले, तो ये 150 क्या हो जाएगा बेटा जी? डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट कैश पेमेंट के टाइम हो रहा है, तो ये कौन सा डिस्काउंट हो जाता है बेटा जी? कैश डिस्काउंट। कल याद करो इसी महेश के ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट पड़ा था। गुड सोल्ड करते समय, परचेस करते समय जो डिस्काउंट दिया या लिया जाए वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। और कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट के टाइम जो डिस्काउंट अप्लाई होता है वो कैश डिस्काउंट होता है, राइट बेटा? क्या कैश डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड करेंगे? यस सर, कैश डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड होता है। अब कैश डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड होता है तो बताओ डेबिट होगा या क्रेडिट? दोनों होता है, दोनों, डेबिट भी और क्रेडिट भी, ठीक है ना? तो डेबिट और क्रेडिट कब? बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में समझा रहा हूं मैं। कैश डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। कैश डिस्काउंट अलाउड, मतलब कैश डिस्काउंट दिया, और कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, मिला। भैया आप ट्रेडर हो यार, व्यापारी हो आप, आपको कैश डिस्काउंट देना भी पड़ता है और कैश डिस्काउंट आपको मिलता भी है। ये दोनों चीजें होती है, ध्यान रखना।
अब दिमाग लगाकर बताओ सब लोग, कैश डिस्काउंट अलाउड लॉस है कि प्रॉफिट है? भैया डिस्काउंट दे दिया यार, लॉस हो गया हमारा, राइट है? ये डिस्काउंट अलाउड लॉस है, क्या होगा? डेबिट। और रिसीव्ड गेन है, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो क्या होगा? क्रेडिट। समझा? अब बताओ एक और चीज अगली, अभी रुक जा, अभी कंप्लीट होने दे इसको। अब डिस्काउंट अलाउ कब होता है? जब आप कैश रिसीव करते हो। डिस्काउंट अलाउड कब होता है? कैश रिसीव होता है, ठीक है ना? तो व्हेन कैश रिसीव्ड, ये ध्यान रखो, ठीक है ना? आगे जब सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें भी ये काम आएगा। तो कैश रिसीव हुआ तो डिस्काउंट दिया। सर कैश भी रिसीव हो जाए और डिस्काउंट भी रिसीव हो जाए, भैया ये दुनिया में कभी नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है, ठीक है ना? आपको पैसा मिल रहा है और आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। हाँ, कैश आपको मिला, ये आपकी गरज है, एक वर्ड यूज करते हैं ना अपन, गरज, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड, तो अपने को सामने वालों को डिस्काउंट देना पड़ता है, ठीक है ना? जिस डिस्काउंट का एग्जैक्टली होता क्या है? मेरी एक दुकान है, मैं 1 महीने की क्रेडिट पर माल बेचता हूं अपने रेगुलर कस्टमर को, पक्का मेरा एक पॉलिसी है बिजनेस की। सारे होलसेल बिजनेस इसी पॉलिसी पर चलते हैं। वो अलग बात है वो टाइम कितना है, किसी का 15 दिन, किसी का 1 महीना, किसी का 3 महीना। अरे भैया बिना क्रेडिट के मार्केट ही नहीं चलेगा। ये इतनी कारें जो रोडों पर घूम रही है, इतने मकान जो शहर में बन गए हैं, कंक्रीट जंगल बना दिया है लोगों ने इसको, ये 25 साल पहले थोड़ी था, 30 साल पहले थोड़ी था। 30 साल पहले गिनी चुनी कारें चलती थी रोड पर, मकान भी नॉर्मल थे। क्यों नहीं थे इतने? क्योंकि सब कैश में खरीदना पड़ता था। गाड़ी कार वही खरीद पाएगा जिसकी जेब में 2 लाख रुपए। वो 25 साल पहले के 2 लाख आज के 50 लाख हो गए। हाँ, अभी कर दे गवर्नमेंट, सब क्रेडिट बंद रहे, कोई क्रेडिट वेडिट नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। आज कितने में कार, 25 लाख की कार कितने में खरीद लिया होगे? 1 लाख। 25 लाख की कार कितने में ले आओगे? 1 लाख। लाओ 1 लाख रुपए दो, 25 लाख की कार घर ले रहा हो, बाकी चीज 24 लाख का ही के ईएमआई, 24 लाख फाइनेंस दे जाओ इंटरेस्ट के साथ। 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में आराम से आदमी कंफर्टेबल है, बोलो बढ़िया है। 25 लाख एक साथ नहीं दे सकता, 1 लाख अभी मांग, बाकी ईएमआई कर दे, मैं दे दूंगा। इसीलिए तो इतनी बाढ़ आ रही है रोड पर, इतने मकान बन गए। पहले 30 साल पहले पुराने 70-80 के दशक की मूवीज देखना, हर 10 गानों में से एक गाना होता था वो मकान ढूंढने का। फिल्मों में यही बताते थे, मकान नहीं है भैया, हम किराए के मकान में रहते हैं। आज अपना मकान खरीदना, आपके पास 1 करोड़ का मकान खरीदना है, 25 लाख आपकी जेब में, आप 1 करोड़ का मकान खरीद लो, कोई डाउट नहीं। सब क्रेडिट पर चल रहा है। आपको कैश मिलेगा तभी जब आप डिस्काउंट दोगे। जैसे मेरा एक बिजनेस है, मैं आपको 1 महीने की क्रेडिट पर माल बेचता हूं। आज 24 मई को गुड्स खरीद कर ले जाओ, इसका पेमेंट 24 जून को करना। अब आपके पास बहुत पैसा है, आप मेरे पास आए, 1 लाख रुपए का माल खरीदा, मेरे से पूछा टाइम कितना, मैंने कहा 1 महीने। आप मेरे को बोलता आप तो ये बताओ मैं आज ही पेमेंट करूं तो क्या होगा? अरे भाई तू आज पेमेंट कर रहा है, ले 5% डिस्काउंट। 1 महीने मार्केट की डिमांड है, मुझे रखना पड़ेगी, लेकिन आप बहुत पैसे वाले हो, आपके पास बहुत पैसा है, आपने बोला आज ही पेमेंट करूंगा, बोलो क्या? मैं कहा आज 5%। अच्छा आज के 15 दिन बाद और पेमेंट से 15 दिन पहले करूं तो? मैंने कहा 2.5%। अब आज अगर आप पेमेंट कर देते हो मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूंगा। अब 1 लाख का माल आपने आज ही खरीदा और पेमेंट कर रहे हो, तो आप 5,000 डिस्काउंट काटकर मुझे 95 का पेमेंट करोगे। तो भाई मुझे जल्दी पैसा चाहिए, पैसा जल्दी लेने की गरज है, तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। इसलिए हमेशा जब कैश रिसीव होगा तभी डिस्काउंट अलाउड होगा। ओके, और डिस्काउंट रिसीव्ड कब होता है? जब कैश पेड होता है। बेटा जी ये चीज आप अपने दिमाग में रख लो, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होंगे। अब एंट्री समझते हैं इसकी, ठीक है ना? कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड। एक व्यक्ति का नाम मान लेते हैं फ्रॉम एक्स। कैसे ट्रांजैक्शन बनेगा? देखो नोट कर रहे हो ना, कर लेना, अभी पहले समझ लो।
कैश रिसीव फ्रॉम एक्स, डिस्काउंट अलाउड टू हिम। कैश रिसीव फ्रॉम एक्स, डिस्काउंट अलाउड टू हिम, ये ट्रांजेक्शन है। पहले सिंपल एंट्री बना दो, कैश रिसीव फ्रॉम एक्स। बोलो बोलो, घबराओ मत। कैश डेबिट टू एक्स, पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है ना, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। और एक्स कौन हुआ, गिवर, तो एक्स कौन हुआ, एक्स गिवर है, तो क्या होगा, क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड, क्या है डिस्काउंट अलाउड, लॉस। डिस्काउंट अलाउड लॉस है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसकी पूरी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू एक्स। बेटा कैश डिस्काउंट के साथ कैश डिस्काउंट लिखो तो भी आप करेक्ट हो, और अकेला डिस्काउंट वर्ड लिखोगे तो भी आप करेक्ट हो, है ना, ये ध्यान रखना। चलो इधर आओ, कैश पेड टू वाई, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। कैश पेड टू वाई, पहले इसकी एंट्री बना दो, वाई डेबिट टू कैश। वाई को पेमेंट कर रहे हो, वाई रिसीवर, वाई डेबिट हो जाएगा, कैश गया, कैश क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, गेन है ना, प्रॉफिट है ना, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है ना। तो क्या एंट्री बन गई, वाई डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। देखो पूरे लॉजिक के बाद अब एक चीज ऐसी बताता हूं, कभी भी एंट्री गलत नहीं होगी। जिस साइड कैश आया उसी साइड डिस्काउंट आया ना, साइड मतलब डेबिट क्रेडिट। कैश किधर आया, डेबिट, तो डिस्काउंट भी डेबिट। इसमें कैश किधर है, क्रेडिट, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट है। ये पक्का कर लो कि जिस साइड में कैश आता सिमिलर साइड में डिस्काउंट आएगा। अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट, और अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। ओके, अभी आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो इसको रेफरेंस के लिए नोट करना है तो बेशक नोट करिएगा। बेटा वो अपना भी ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, चेक रिसीव फ्रॉम महेश वाला। पहले एक एक चीज ध्यान से समझेंगे, फिर आखिरी में उसकी एंट्री बनाएंगे। एक ये पूरा थॉट आपके दिमाग में सेट हो गया, अब कभी भी गलती नहीं होगी इसमें। अब तू बता मेरे को, ये बेड डेप क्यों नहीं आया, डिस्काउंट क्यों आया। जितने बच्चों ने इसको स्टार्टिंग में बेड डेप गेस किया था वो लोग ध्यान से समझे। मैंने क्या बोला, फुल सेटलमेंट में कम मिला। फुल सेटलमेंट में कम मिला मतलब कम मिलने में हमारी सहमति है, राइट है। और एक दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है, अब मैं इस ट्रांजैक्शन को चेंज कर दूं। क्या बोला उसने, अगर सपोज ऐसा लिखा होता, महेश के दिवालिया होने की वजह से 1750 मिले। महेश के दिवालिया होने की वजह से 1750 मिले, ठीक है ना। ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ महेश ₹1750 रिसीव फ्रॉम हिम। अब ये दिवालिया क्या होता है ये मैं आपको कल डिटेल में बताऊंगा। अभी सिंपल सी बात करो, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, मिले 1750, कितने लेने थे, वही 1900 लेने थे। दिवालिया हो गया बंदा, क्या होता है दिवालिया, ये बैंक करप्ट, इंसॉल्वेंसी पूरा बताऊंगा, वो आराम से पढ़ेंगे, अभी टाइम नहीं है इतना, ठीक है। वो तो आपको दिवालिया होने की वजह से 150 कम मिले। अब आपकी कोई सहमति नहीं थी 150 कम देने में, कम लेने में, लेकिन मजबूरी में आपको कम लेना पड़ा। समझ में आ रहा है। ये दिवालिया शब्द जब भी आएगा, इंसॉल्वेंसी शब्द जब भी आएगा, तब जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो बेड डेप बनेगा। सही है।
और बेटा जी ऐसा 100 में से एक बार होता है। 100 में से 99 कस्टमर को फुल सेटलमेंट में अमाउंट कम मिलता है, आपकी सहमति होती है, और कोई 100 कस्टमर में से कोई एक दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उससे जब पैसा कम मिलता है तो बैड डेप्ट होता है। वहीं पर ये बैड डेप्ट अगर हो जाता तो पहली जो एंट्री आपने कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू एक्स लिखी है, तो डिस्काउंट के बजाय क्या डेबिट कर देते, बैड डेप्ट। बेटा बैड डेप्ट बिजनेस का लॉस होता है और लॉस डेबिट होता है। ठीक, अब ले ले पिक, ले लिया, ठीक, नोट कर लो, हो गया काम खत्म। अभी एक पॉइंट चेक रिसीव्ड का और बचा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो, गुड डे।